फिल्म की शुरुआत होती है माइक से, जो एक प्रोफेशनल चोर है। वह अपने अपार्टमेंट में बड़ी शांति से तैयारी करता है, अपनी बंदूक उठाता है और निकल पड़ता है अपने अगले मिशन पर। वह एक कार पार्क करता है और एक ज्वेलरी स्टोर पर नजर रखता है। अंदर स्टोर का मालिक दो इंश्योरेंस अधिकारियों को हीरो की डिलीवरी सौंप रहा है। जैसे ही वे अधिकारी बाहर निकलते हैं, माइक उनका रास्ता रोक लेता है। माइक ने मास्क पहना है, वो कोई शोर नहीं मचाता, बस गन तानकर सेफ का कोड मांगता है। वो हीरे लेता है, अधिकारी को डिक्की में बंद करता है और बड़े आराम से वहां से निकल जाता है। उसकी प्लानिंग इतनी सटीक है कि वह दूसरी कार बदलता है और घर जाकर सो जाता है जैसे कुछ हुआ ही न हो। अगले दिन एंट्री होती है डिटेक्टिव मार्क की। वह क्राइम सीन पर पहुंचता है और उसे वहां नकली हीरे मिलते हैं। मार्क को तुरंत समझ आ जाता है कि यह कोई मामूली चोर नहीं है। चोर को पता था कि कैमरे कब बंद करने हैं, डिलीवरी का सही समय क्या है, और उसने एक भी सुराग नहीं छोड़ा। मार्क पुराने केस फाइल्स खंगालता है और उसे एक पैटर्न मिलता है। ये चोर हमेशा हाईवे 101 के पास ही चोरी करता है। वह कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाता, उसकी टाइमिंग परफेक्ट होती है। मार्क इस अनजान चोर को हाईवे 101 थीफ का नाम देता है। अब हम मिलते हैं डेनी डेनियल्स से। डेनी एक इंश्योरेंस एजेंट है जो 11 साल से एक ही कंपनी में जान लगा रही है। वह बहुत टैलेंटेड है, लेकिन उसका बॉस लैरी उसे प्रमोशन देने के बजाय हर बार टाल देता है। डेनी को लगता है कि उसकी मेहनत की कोई कद्र नहीं है। वो एक अमीर आदमी चैद के घर जाती है उसकी महंगी पेंटिंग्स का इंश्योरेंस करने, जहां उसकी मुलाकात चैद की बेटी जेड और उसके मंगेतर ईवा से होती है। माइक का एक साथी है निक, जो उसे सामान सप्लाई करता है। माइक निक से कहता है कि पिछली चोरी में कुछ गड़बड़ हुई थी और वह अब कुछ बहुत बड़ा करना चाहता है, लेकिन निक गद्दार निकलता है। वह माइक की पीठ पीछे एक छोटे और हिंसक चोर बैरी से मिलता है और माइक की पूरी योजना उसे बता देता है। बैरी माइक जैसा नहीं है, वह क्रूर है और खून बहाने से नहीं कतराता। कहानी में थोड़ा रोमांस तब आता है जब माया नाम की एक महिला की कार माइक से टकरा जाती है। दोनों के बीच बातचीत होती है, नंबर एक्सचेंज होते हैं और जल्द ही वे डेट पर जाने लगते हैं। माइक माया को पसंद करने लगता है, लेकिन वह अपना असली काम उससे छुपा कर रखता है। माइक को पता चलता है कि जिस स्टोर को वह लूटने वाला था, उसे किसी और बैरी ने लूट लिया है। वह समझ जाता है कि निक ने उसे धोखा दिया है। माइक अब निक से नाता तोड़ लेता है और उसे अपनी खुद की टीम की जरूरत पड़ती है। वह डेनी का पीछा करता है और एक रात डिनर पर उसे अपनी असलियत बता देता है। वह कहता है, मैं एक चोर हूँ और मुझे पता है कि तुम्हारी कंपनी तुम्हें वो नहीं दे रही जिसकी तुम हकदार हो। मेरे साथ हाथ मिलाओ, तुम मुझे अंदर की जानकारी दो और हम मिलकर करोड़ों कमाएंगे। डेनी पहले तो मना कर देती है, लेकिन उसके मन में लालच और गुस्से के बीज बो दिए जाते हैं। ऑफिस में जब डेनी का प्रमोशन फिर से रुक जाता है, तो वह टूट जाती है। वह माइक की बताई हुई शर्त पूरी करती है और इंस्टाग्राम पर एक खास फोटो पोस्ट करती है। माइक समझ जाता है कि डेनी तैयार है। डेनी उसे एक बहुत बड़ी डील के बारे में बताती है। चैद की बेटी की शादी में $5 और 50 मिलियन के हीरे आने वाले हैं और बदले में उतनी ही नकद रकम दी जाएगी। ये पूरी डील टैक्स बचाने के लिए ब्लैक मनी में होने वाली है। अगर वे इसे लूट लें तो उनके हाथ $11 मिलियन लगेंगे। इधर मार्क भी शांत नहीं बैठा है। उसे माइक की एक पुरानी कार मिलती है जिसमें से एक बाल का टुकड़ा मिलता है। डीएनए टेस्ट से नाम सामने आता है जेसन बिक्स, लेकिन रिकॉर्ड के हिसाब से जेसन 8 साल की उम्र के बाद गायब हो गया था। मार्क उस अनाथालय पहुंचता है जहां जेसन बड़ा हुआ था। वह समझ जाता है कि माइक ही जेसन है। खतरा तब बढ़ जाता है जब बैरी डेनी के घर पहुंच जाता है और उसे डरा धमकाकर माइक की पूरी योजना जान लेता है। डेनी बुरी तरह डर जाती है और सीधे डिटेक्टिव मार्क के पास जाकर सब सच उगल देती है। मार्क उसे गिरफ्तार करने के बजाय एक गेम खेलता है। वह कहता है कि वह खुद इस चोरी को संभालेगा। शादी का दिन आता है। माइक एयरपोर्ट पर असली गार्ड को रोक देता है। उधर मार्क खुद डायमंड एजेंट बनकर आता है। माइक और मार्क, जिसे माइक पहचान नहीं पा रहा, एक ही कार में होटल की ओर जाते हैं। रास्ते में उनके बीच गहरी बातें होती हैं। वे होटल के पेंट हाउस पहुँचते हैं जहाँ चैद और ईवा मौजूद है। माइक बंदूक तान देता है और हीरे व पैसे मांगता है। मार्क सेफ खोलता है, लेकिन तभी अचानक बैरी वहां दरवाजा तोड़कर घुस आता है। बैरी सबको मारना चाहता है ताकि कोई गवाह न बचे। वह चैद को गोली मार देता है। जैसे ही बैरी मार्क की तरफ बंदूक घुमाता है, माइक बिजली की तेजी से अपनी गन चलाता है और बैरी को वहीं ढेर कर देता है। अब कमरे में सन्नाटा है।
मार्क अपनी बंदूक नीचे करता है और माइक से कहता है, तुमने मेरी जान बचाई है। ये सब यहीं छोड़ो और चुपचाप निकल जाओ। मैं सारा इल्जाम बैरी पर डाल दूंगा। माइक बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। मार्क चैद को धमकाता है कि अगर उसने सच बोला तो उसकी काली कमाई भी जब्त हो जाएगी, इसलिए चैद वही बयान देता है जो मार्क चाहता है। कुछ दिन बाद मार्क एविडेंस रूम से असली हीरे निकालता है और उन्हें नकली से बदल देता है। वो वे असली हीरे डेनी को सौंप देता है ताकि वह अपनी नई जिंदगी शुरू कर सके। माइक की तरफ से मार्क को एक नई महंगी कार तोहफे में मिलती है, एक मौन धन्यवाद के रूप में। फिल्म के अंत में माया को एक लिफाफा मिलता है। उसमें माइक की बचपन की फोटो और एक छोटा सा नोट होता है जिसमें उसने एक और मौका मांगा होता है। माया मुस्कुराती है और कहानी यही खत्म होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको क्राइम 101 की ये कहानी? क्या माइक को भागने देना मार्क का सही फैसला था? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और बाग 14 को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।